सा वक्त निकालकर, थोड़ा सा यानी सिर्फ 2 मिनट का वक्त निकालकर आप इन बुजुर्ग की ये वीडियो आप देख लीजिए। भले बात की वीडियो आप ना देखें, हमारी वीडियो आप ना देखें, लेकिन इन बुजुर्ग की ये 2 मिनट की वीडियो आप देख लीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास भी होगा, हमारी और आपकी आंखें खुल जाएगी कि हमसे जाने अनजाने में कैसी बड़ी भूल हो रही है और कितनी नाइंसाफी हो रही है। हालांकि मुझे पता है, मुझे मालूम है कि ऐसे सबक आमोज वीडियोस को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, ज्यादा व्यूज नहीं आते, क्योंकि लोगों को चाहिए तड़कते भड़कते मुद्दे वाले वीडियोस, जिससे भले कुछ सीखने को ना मिले, बस एंटरटेन होना चाहिए तो चलेगा। इसी पसंद को देखकर तो न्यूज वाले ऐसे बेहुदा ड्रामे कर रहे हैं ताकि व्यूज मिले, और व्यूज मिल भी रहे हैं मिलियंस में। आप देखिए कि ये मोहतरमा स्टूडियो में खड़े होकर तूफान की न्यूज बता रही है, और ये बता रही कि मैं वहां पहुंची हुई हो और किस तरह से वो नौटंकी कर रही है। आप पहले देखिए ये वीडियो। इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपर जो है तूफान जो आ रहा है, बिपर जो है तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त तक होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है। और जो ये बिपर जो है तूफान है, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। देखिए आपने ये नौटंकी, आपको जो पसंद आ रहा है वो बताया जा रहा है। एक न्यूज एंकर तो हेलीकॉप्टर में बैठ गई और वो रिपोर्टिंग कर रही है। ये नौटंकी भी आप देख लीजिए। और इसी के साथ टाइम्स नाउ अब भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस तरह की हलचल बता रहा है। समंदर क्या करे, जो लोगों को पसंद आता है वही परोसा जाता है। अब तो इन न्यूज एंकरों ने पता नहीं पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया है, तभी तो ऐसी छपरी एंकरिंग हो रही है। बहरहाल हम सिर्फ व्यूज के लिए काम नहीं करते, हमारे वीडियोस बनाने का मकसद बहुत बड़ा होता है कि आप लोग कुछ सीखें, आप वीडियोस से कुछ लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ये सबक दूसरों को भी मिले। हम पहले इन बुजुर्ग का ये वीडियो देख लेते हैं, फिर इस पर शॉर्टकट में मुख्तसर तबसरा करेंगे इंशाअल्लाह। और आज जुम्मा था, दिन में जुम्मा था, और मैंने नमाज जो है हिंदी पार्क की मस्जिद में पढ़ी। तो ये जो एक बात थी ये मेरे दिमाग में सोते बिल्कुल आई, और मैं बिस्तर छोड़ के और ये वीडियो बना रहा हूँ। वो ये कि मस्जिद से जुम्मे की नमाज के बाद आखिरी 3-4 लोगों में था मैं निकलने वाला, सब जा चुके थे। तो मस्जिद के बाहर हिंदी पार्क की मस्जिद एक भिखारन बैठी हुई थी, वो बुरखा ओढ़ी हुई थी, लेकिन चेहरा उसने खोल रखा था, एक फ़कीरनी, और एक साइड पे एक आदमी दीनी किताबें और मिसवाक वगैरह ये सब बेच रहा था। और उस आदमी ने अपना मुंह छुपा रखा था। मतलब वाकई में मुझे लगा कि ये आदमी अपना मुंह छुपा के बेच रहा है ताकि किसी को ये ना पता चले कि ये शख्स ये काम कर रहा है, यानी मुस्तहक था। तो मैंने सोचा चलो इससे एक मिसवाक ले लेता हूँ। मिसवाक की मेरी हालांकि इतनी छोटी नहीं थी, पर मैंने सोचा ले लूँ। तो वो 10 रुपये की मिसवाक दे रहा था। अब मेरे पास 100 का नोट था। मैंने कहा भाई 100 रुपये हो जाएंगे खुले हुए। उसके पास 100 रुपये नहीं थे। आप सोचो, वो सबसे आखिरी नमाज में 2:30 बजे वाली पढ़ रहा था, और 2:30 बजे तक उसके पास 100 रुपये नहीं थे कि मुझे वो खुला दे। बहरहाल मैंने उससे 2 मिसवाकें ली, तो उसके पास 80 रुपये भी नहीं थे। तो मैंने उस फ़कीरनी से पैसे खुलाए, इसलिए कि मुझे लगा ये ज़रूरतमंद है। तो उस फ़कीरनी ने जब पैसे खुला के दिए तो उसका थैला नोटों से भरा हुआ था। उसने इस बात को चेक नहीं किया, पर मैंने चेक कर लिया, उसका थैला पैसों से भरा हुआ था। और उसने मुझे 100 रुपये खिला दिए, मैंने उसको भी 10 रुपये दे दिए। मुद्दा ये है कि एक आदमी भीख न मांग के मिसवाके बेच रहा है और दीन की किताबें बेच रहा है, वो 100 रुपये भी नहीं कमा पा रहा। उसकी सेल भी 100 रुपये की नहीं है। 100 रुपये कमाता तो शायद 20 रुपये घर लेके जाता, और जो भीख मांग रहा है उसके पास इतने पैसे हैं। तो मुसलमानों, इस बात को सोचो कि जो हलाल की कमाई करने बैठा हुआ और इज्जत से बैठा हुआ, उसे छोड़ के तुम क्या कर रहे हो।
ध्यान रखिए और ऐसे लोगों की मदद करिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो मिसवाक ख़रीद के किसी को हदिया ही कर दीजिए, दीनी किताब लेके किसी को हदिया ही कर लीजिए। लेकिन अगर कोई हलाल कमाई के लिए बैठा हुआ है और वो भीख मांगने से बचना चाह रहा है आपका मोमिन भाई, तो उसकी मदद करिए। अल्लाह के यहाँ इसका अजर मिलेगा, क्योंकि ये राज आपके और अल्लाह के बीच होगा कि आपने वो चीज़ उसकी मदद के लिए ख़रीदी है, ना कि अपनी ज़रूरत के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व। देखा और सुना आपने ये बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। हमको और आपको सबको पता होगा कि बाजार में एक भिखारी दिन भर के राउंड के बाद कम से कम शहर के भिखारी को 5-10 हजार भीख वो जमा कर लेता और अय्याशी करता है, और गांव का भिखारी 1000-2000 तो आराम से कमा रहा है। लेकिन उसी बाजार में एक इज्जतदार आदमी, एक मेहनती आदमी शरबत की रेडी लगा रहा है, फल और फ्रूट की रेडी लगा रहा है, सारा दिन सख्त गर्मी में मेहनत करता है, लेकिन 400-500 मिलना उसको मुश्किल हो गया है। यानी मस्जिद के बाहर टोपी, किताबें, मिसवाक बेचने वाले के पास पूरा जुमा खत्म हो गया, पब्लिक पूरी चली गई, लेकिन उसके पास 100 रुपए का बिजनेस नहीं था। और उसी के पास एक भिखारन बैठा हुआ या बैठी हुई, जो बुजुर्ग ने कहा, उसके पास हजारों रुपए थे। तो ये किसकी गलती है? ये हमारी गलती है। हमारे ऐसे रवैये से भिखमंगे बढ़ रहे हैं, भिखारी बढ़ रहे हैं, और मेहनत करने वाले मुंह छुपा कर बिजनेस कर रहे हैं। ये हद होती है। कब हमको ये समझ आएगी? कितनी बार समझाना पड़ेगा? कितने वीडियोस बनाने पड़ेंगे? मैंने इससे पहले भी इस टॉपिक पर कई वीडियोस बनाए, कई उलमा ने इस पर बात की है, लेकिन हमारे समझ में आती ही नहीं बात। पता नहीं क्या क्या मसला है। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, किसी मेहनत मजदूरी करने वालों से चीजें खरीदे, किसी माजूर मेहनत कश के साथ मुआवनत करें, यानी उसकी मदद करें। अगर हम सब मिलकर यह तरीका अपनाएं तो पूरे समाज के लिए मुफीद होगा। इससे मेहनत करने वालों में इजाफा होगा और भीखमंगे कम होंगे। बिना मेहनत के रेडीमेड पैसा कमाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारी लापरवाही की वजह से। मेहनत करने वाले 100 बार सोचने लगे हैं कि हमारी क्या गलती है कि हम मेहनत कर रहे हैं। यकीनन हम में से हर शख्स रोजाना 20-30 रुपए किसी भिखारी को या मांगने वाले को दे ही देता है। सोचिए, हम एक महीने का हिसाब करें तो 1000-1200 रुपए हम भिखारियों को दे देते हैं। तो सोचिए कितना पैसा हम एक मुश्त भिखारियों को दे देते हैं। यही एक मुश्त पैसा एक साथ अगर किसी मेहनत करने वाले को, किसी माजूर को, या किसी मेहनत कश को, या रेडी वाले को, ठेले वाले से अगर हम सामान ले और सारी रकम उनके हवाले करें, ताकि उनकी इज्जत नफ्स जख्मी ना हो, मजरू ना हो, और वो अपने छोटे से कारोबार में आपका पैसा लगाए ताकि उनको मजीद फायदा हासिल हो। यकीन जाने ये अमल इतना अजीम और बड़ा है कि इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। हम अपने माशरे को, अपने समाज को खुददार बनाएंगे। हम मॉल में जाकर MRP देखकर बिना बात किए, बिना बहस किए हम पैसा दे देते हैं, क्योंकि मॉल में किसी बड़ी दुकान में जाओ, वहां पर लिखा रहता है कि नो बार्गेनिंग, एक ही रेट, एक ही कीमत। हम वहां जबान नहीं खोलते। लेकिन एक बंदा मार्केट से सामान लाता है, बाजार से सामान लाता है, उसका ठेला भी किराए का होता है, वो कर्ज लेकर सामान लाता है और रेडी पर, ठेले पर बेचता है। हम उससे भावताव करते हैं, बहस करते हैं। 10 रुपए बचा लेना, खास करके हमारी माएं बहनें 10 रुपए अगर किसी रेडी वाले से, ठेले वाले से कम कर दें, हम उसको अपनी कामयाबी समझते हैं। ठीक है, बार्गेनिंग हमारा हक है, ग्राहक का हक है, लेकिन थोड़ी बहुत जहां देखे कि हाँ वो उसको नफा हो रहा है या नफा होगा और वो खुशी से 5-10 रुपए कम कर दे, वो बात अलग है। लेकिन लड़कर, बहस करके और अपनी कामयाबी समझना कि मैंने 100 रुपए की चीज 20 रुपए में ले ली, 80 रुपए बचा लिए, लेकिन वो बेचारे ने, उसकी हालत देखिए आपके। हो सकता है कि आप उसने लिया हुआ भाव है जो माल का, वही भाव में आपको दे तो नहीं दिया, या फिर वो बगैर नफे के घर को तो नहीं जा रहा है, या वो कल से मेहनत तो बंद नहीं कर देगा।
भीख मांगने तो नहीं लग जाएगा। थोड़ा सोचिए मेरे भाइयों। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।